एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर डल्पो जेमियोंग को सब कुछ सच बता देता है। लेकिन पहले तो जेमियोंग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। ये देखकर डल्पो उसे मारने लगता है और बोलता है कि तुमने वादा किया था कि तुम वापस आ जाओगे और उसके बाद हम लोग फायरवर्क्स देखने जाएंगे। अब इस बात को सुनकर जेमियोंग को रोना आ जाता है और वो मियोंग यानी को डल्पो को देखकर काफी खुश होते हुए बताता है कि मुझे चाओ की वजह से एक दिन में जेल के लिए बंद कर दिया गया था। इस बात को सुनकर डल्पो भी रोने लगता है और अब वो दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर जेमियोंग अपने भाई को पाकर बहुत ज्यादा ही खुश था और अब डल्पो उसे अपने बारे में सब सच बताता है कि वो रिपोर्टर इसलिए बना है ताकि वो चाओ को सबक सिखा सके। इस बात को सुनकर जेमियोंग को थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने तरीके से चाओ को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए अभी वो डल्पो को इस केस से दूर रहने के लिए बोलता है। अब डल्पो उससे पूछता है कि क्या तुमने लुक सुक को मारा है। इस पर जेमियोंग उसे सब कुछ सच बता देता है और बोलता है कि तुम इस केस से दूर रहना, साथ ही किसी को भी ये मत बताना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इससे तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अब इस बात को जानकर कि जेमियोंग ने सच में ही एक मर्डर किया है, डल्पो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। भाई जब इना अपने ऑफिस में पहुंचते तो वहाँ उसे डांटने वाला था, पर तभी ली बीच में आकर उसे बचाता है और झूठ मूठ का नाटक करते हुए उसे आगे से सभी चीजों के बारे में उसे बताने को बोलता है। दूसरी तरफ जब डल्पो अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कांग अब यूरी को जेमियोंग के पीछे लगाने वाला था, पर डल्पो जानता था कि यूरी अगर जेमियोंग को फंसाएगी तो वो उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती भी करेगी, इसीलिए वो कांग को पहले से ही सब कुछ सच बता देता है और बोलता है कि मैं किसी तरह अपने भाई को सरेंडर करने के लिए बनाऊंगा। अब क्योंकि बात काफी ज्यादा गंभीर थी, इसी वजह से कांग मान जाता है और डल्पो को जेमियोंग का केस दे देता है। वहीं जब इना के ऊपर जेमियोंग ने हमला किया था तो वो इसी बारे में सोच रही थी और वो सोचती है कि क्या डल्पो और जेमियोंग सही से मिले होंगे। इसी वजह से वो एक जगह पर जाकर ड्रिंक करने लगती है। तब यूरी भी वहाँ पर आकर उसे ज्वाइन करती है और वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। वहीं डल्पो जेमियोंग को जाकर सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन जेमियोंग उसे याद दिलवाता है कि चाओ की वजह से उनकी मॉम की डेथ हुई थी और वो उसे कैसे माफ कर सकता है। अब इन बातों को सुनकर डल्पो खुद भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब डल्पो वहाँ से निकलकर अपने आप को ही ब्लेम करने लगता है और सोचता है कि अगर मैं पहले ही जेमियोंग के पास वापस आ जाता और इना के घर ना रुकता तो आज मेरा भाई मर्डरर ना होता। आगे हम देखते हैं कि यूरी थोड़ा ड्रिंक करने के बाद चली जाती है, पर इना देर तक ड्रिंक करती रहती है, जहाँ से कोइंसिडेंटली बियोम और ली वापस आ रहे थे। और जैसे ही ली देखता है कि इना ड्रिंक करते हुए बेहोश हो गई है तो वो बियोम को इस बारे में बताता है, लेकिन बियोम चाहता था कि इना खुश रहे, इसीलिए वो जानबूझकर उसके पास नहीं जाता और वहाँ से गाड़ी आगे भगा लेता है। लेकिन उसे इना की काफी चिंता थी, इसी वजह से वो ली को रास्ते में ही उतार कर वापस जाता है और वहाँ जाकर वो डल्पो को कॉल करके बताता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ क्योंकि इना ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। इस बात को सुनकर डल्पो तुरंत वहाँ पर पहुँचता है। फिर वो इनो को लेकर घर पहुँचता है, जहाँ चॉय उसे देखकर फनी में भी बोलता है कि मैंने अभी तुम दोनों को ये सब की इजाजत नहीं दी है। इसके बाद डल्पो कुछ न बोलते हुए अपने रूम में सोने चला जाता है। अगले दिन जब इना उठती है तो चॉय उसे उसकी पिछली रात की हरकत के बारे में बताता है, जहाँ इना को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है कि डल्पो उसे लेकर घर आया था। इसके बाद जब वो ब्रेकफास्ट करके वापस आती है तब उसे याद आता है कि पिछली रात डल्पो उसे कुछ बताकर उस बात को भूलने के लिए बोल रहा था, इसीलिए वो जाकर इस बारे में डल्पो से पूछती है, लेकिन डल्पो उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर डल्पो को यूरी से बात करते हुए पता चलता है कि जेमियोंग चाओ के साथ इंटरव्यू करने के लिए मान गया है। इस बात को सुनकर डल्पो भागता हुआ जेमियोंग के पास पहुंचता है, क्योंकि उसे पता था कि जेमियोंग चाओ को मार देगा। तब जेमियोंग भी इस बात को कबूल करता है, जिस पर डल्पो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर जेमियोंग नहीं मानता और यहाँ से डल्पो को पंच करके जाने लगता है। अब क्योंकि इना भी जानना चाहती थी कि आखिरकार वो क्या बात थी, इसी वजह से वो उसी जगह पर पहुंचती है जहाँ वो पिछली रात थी। अब थोड़ी देर घूमने के बाद उसे याद आता है कि वहाँ डल्पो उसे बता रहा था कि उसे भी चाओ को सबक सिखाना है, लेकिन वो इना की वजह से ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इससे इना को काफी ज्यादा दुख पहुंचेगा। अब इस सब के याद आते ही इना काफी इमोशनल हो जाती है। फिर वो डल्पो के पास जाकर उसे बता देती है कि उसे सब याद आ गया है और वो ये भी चाहती है कि चाओ को उसके किए की सजा मिले। इसी वजह से वो डल्पो से ब्रेकअप कर लेती है। तब डल्पो उसे आखिरी बार किस करता है। फिर यहाँ से डल्पो जेमियोंग के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे इंटरव्यू के दौरान तुम सब कुछ कबूल कर लेना, साथ ही मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि किसी को मारकर कोई भी फायदा नहीं है। हमें उसे बेइज्जती के साथ जिंदा रखना होगा और इतना तड़पाना होगा जिससे वो खुद ही मरने के बारे में सोचने लगे और लोग भी उसे रिपोर्टर ना समझे। जिस पर जेमियोंग इस बार कन्विंस्ड हो जाता है क्योंकि उसे खुद भी किसी को मारते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। आगे हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है, जहाँ पर जेमियोंग चाओ की बेइज्जती करते हुए इंटरव्यू में सब कुछ कबूल कर लेता है
कि उसने ही 3 कत्ल करे हैं और इसके प्रूफ के लिए वो आगे बाईजन को देखने को बोलते हैं। दूसरी तरफ डल्पो भी बहुत सारे पुलिस वालों को लेकर टुक्सो की बॉडी को निकाल लेता है और अभी दोनों इसी तरह बातों बातों में ही किम की मौत का जिम्मेदार चाओक को बता देते हैं, क्योंकि जे मियोंग की लाइफ सच में ही काफी ज्यादा दुख में बीती थी। इसी वजह से सब लोग चाओक को ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। फिर डल्पो जब इस केस को बता रहा था तब वो डल्पो की जगह अपना असली नाम मियोंग यूज करता है, जिसे सुनकर सब काफी ज्यादा शॉक होते हैं। और अब वो भी बता देता है कि जे मियोंग उसका भाई है। ये सब चॉय और ग्रैंडफादर भी देख रहे थे और इस बात को जानकर दोनों ही काफी दुखी होते हैं। फिर जे मियोंग को जब पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी तब डल्पो उसके पास आता है और ये दोनों एक दूसरे के गले लगकर काफी देर तक रोते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, पर क्योंकि उनका बदला एक तरह से पूरा हो गया था तो अब जे मियोंग भी डल्पो को समझाकर पुलिस के साथ चला जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डल्पो की हकीकत सबके सामने आ गई है कि असल में वो मियोंग है। इसीलिए वो अब ग्रैंडफादर को सब बताकर उनसे अलविदा लेता है, क्योंकि अब वो जे मियोंग के घर रहने जा रहा था, जहाँ वो उन्हें बोलता है कि प्लीज आप मेरा अडॉप्शन लेटर कैंसिल कर देना ताकि मैं अपने असली नाम के साथ रह सकूं। पर ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा रो रहे थे। साथ ही चॉय को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो भी अब मियोंग को अपनी फैमिली का एक हिस्सा मानने लग गया था। इसीलिए वो भी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मियोंग उसे किसी तरह समझा लेता है कि अब मुझे जाना होगा। अब चॉय ऐसा चाहता तो नहीं था, पर उसे मियोंग की जिद के आगे झुकना पड़ता है। अब हम लोग हिना को रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ वो काफी ज्यादा रो रही थी और मियोंग के साथ अपने पलों को याद कर रही थी। इसके बाद मियोंग जब अपने घर पहुंचकर अपना पुराना सामान देखता है तो काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी फैमिली क्यों बर्बाद हो गई। अब वो थोड़ी देर रोने के बाद जी मियोंग से जेल में मिलने जाता है, जहाँ इन दोनों की बातों से हम लोग समझ पाते हैं कि इनका बदला अभी सही से पूरा नहीं हुआ है। अब ये लोग चौक को और ज्यादा गिराना चाहते हैं ताकि वो भी अपने आप को कभी माफ न कर पाए। इसके बाद जे मियोंग मियोंग से कपड़े मंगवाता है, क्योंकि उसे आज क्राइम साइट पर ले जाया जाना था। इसीलिए मियोंग उसे समझाता है कि डरना मत, बल्कि सभी रिपोर्टर्स का डटकर सामना करना, जिस पर जे मियोंग हाँ बोलता है। आगे हम लोग इन्हें क्राइम साइट पर देखते हैं, जहाँ जैसे ही जे मियोंग को लेकर नीचे उतरते हैं तभी तुरंत ही उसके पास बहुत सारे रिपोर्टर आने लगते हैं और जे मियोंग के आसपास सवालों की भीड़ लग जाती है। लेकिन जे मियोंग अपने वादे के मुताबिक डरता नहीं है, जिसे जब मियोंग देखता है तो उसे काफी अच्छा लगता है, पर वो मन ही मन काफी उदास था। इसी वजह से वो वापस जाकर रोने लगता है। तब उसके पास ईना आती है, जो कि उसे सहारा देना चाहती थी, लेकिन मियोंग वहाँ से चला जाता है और ईना से बात नहीं करता। इस बात से ईना को भी अच्छा नहीं लगता, और क्योंकि अब वो ये सारी गलती चाओक की मान रही थी, इसी वजह से जब उसकी चाओक से बात होती है तो वो उसे हर बात पर ताने मारने लगती है। अब क्योंकि वैसे ही चाओक को बहुत ज्यादा ही ट्रोल किया जा रहा था, तो यूरी भी चाओक की वो वाली क्लिप वायरल कर देती है, जिसमें उसने बोला था कि हमें खबर में अपना मसाला मिलाना चाहिए, जिससे सब उस खबर को देखें। इस बात को सुनकर सब लोग चाओक को और भी ज्यादा ट्रोल करने लगते हैं। अब जैसे ही चाओक ये सब न्यूज़पेपर में देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन इस बार वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी रास्ते में उसे मियोंग जाते हुए दिखता है और उसे देखकर वो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर मियोंग खुद ही उससे ज्यादा बात नहीं करता और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें और सबक सिखाऊंगा। आगे हम लोग देखते हैं कि सभी लोग जो कि चाओक की फेक न्यूज देखते थे वो धरने पर बैठ जाते हैं ताकि चाओक को जॉब से निकाल दिया जाए, और ऐसा ही होने वाला था। पर एक केस में प्रूफ हो जाता है कि चाओक ने उसमें झूठी न्यूज दी है, क्योंकि उस केस में बताया जा रहा था कि एक बस ड्राइवर ने पहले के टाइम पर कुछ सेंस की हेराफेरी करी थी, और जब ये बात उसकी बॉस को पता चल गई तो उसकी वजह से उसने ड्राइवर को जॉब से निकाल दिया। अब क्योंकि वो ड्राइवर बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन में चला गया था, जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया था, और उसकी खबर चाओक ने सब तक पहुंचाई थी, जिस कारण से उस कंपनी को लोगों ने बंद करवा दिया था, क्योंकि उसकी वजह से कुछ पैसों के पीछे एक आदमी की जान चली गई थी। लेकिन प्रेजेंट में वो आदमी भी आगे आकर बोल रहा था कि उस समय में सही था, और वो ड्राइवर बीमार होने की वजह से हार्ट अटैक के कारण मरा था। फिर हम देखते हैं कि इना, बियोम, यूरी और मियोंग को कोइंसिडेंटली सेम केस दिया जाता है, और मियोंग वापस जाकर जे मियोंग से मिलता है, जहाँ ये लोग बातें करते हुए सोचने लगते हैं कि आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे चाओक की और बेइज्जती हो। साथ ही वो ये भी सोच रहे थे कि चाओक इन सब चीजों के ऊपर रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। अब दूसरी तरफ क्योंकि मियोंग खुद जानता था कि इना मियोंग से प्यार करती है, इसी वजह से वो सोच रहा था कि वो इना को बता दे कि बियोम ने ही उसके सभी मैसेजेस पढ़े थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि इना जब ये बात जानेगी तो बियोम को मारने लगेगी और उससे हमेशा नफरत करेगी, जिससे कभी भी बियोम के मन में इना के लिए फीलिंग डेवलप नहीं होगी। इस बात को सोचकर वो इना से बोलता है कि मान लो अगर वो आदमी कभी तुम्हारे सामने आ जाए जिसने तुम्हारे सभी मैसेजेस पढ़े हो तो तुम क्या करोगे। इस बार इना बोलती है कि तब मैं उसे जाकर शुक्रिया करूंगी, क्योंकि पहले तो वो मुझे बनना सबसे बुरा लगता था, पर अब एहसास होता है कि वो मेरी प्राइवेट डायरी की तरह था,
जिसे मेरे बारे में सब पता था। इस बात को सुनकर ब्योंग काफी शॉक होता है और अब वो अपना मूड चेंज कर लेता है। आगे जब ये दोनों उस बस कंपनी के मालिक के पास जाते हैं तभी वहाँ पर म्योंग भी आ जाता है, जो ईना को साइड में जाकर इस केस से दूर रहने को बोलता है, क्योंकि उसके रहने से म्योंग का दिमाग भटक सकता था। लेकिन ईना उसे यकीन दिलवाती है कि उसकी वजह से म्योंग को जरा भी तकलीफ नहीं होगी। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर म्योंग उसे कुछ भी नहीं बोलता। वही हम लोग देखते हैं कि जब वांग चाओक से बातें कर रहा था तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि चाओक ने उस टाइम डेथ सर्टिफिकेट की जांच नहीं की थी, क्योंकि उसे उसके ऊपर भरोसा था। वहीं जब ब्योंग म्योंग से अकेले में मिलता है तो वो उसे बताता है कि वो भी चाहता है कि चाओक को निकाल दिया जाए और वो म्योंग के साथ है। तब पहले तो म्योंग उससे ज्यादा बात नहीं करता और अब वो उस कंपनी के मालिक का इंटरव्यू लेने लगता है, जिससे उन्हें डेथ सर्टिफिकेट ना जांचने के बारे में पता चलता है। फिर वो उन्हें ड्राइवर के घर वालों और दोस्तों का नंबर देता है, जिनसे ये सब कुछ जान सकते थे। इस बात को सुनकर ईना डिसाइड करती है कि वो दोबारा जाकर सर्टिफिकेट की जांच करेगी। म्योंग डिसाइड करता है कि वो जाकर चाओक से मिलेगा और यूरी और ब्योंग डिसाइड करते हैं कि वो जाकर ड्राइवर के घर वालों और दोस्तों से मिलेंगे। अभी सब डिसाइड करके ये लोग निकल जाते हैं। तब ब्योंग म्योंग को अपना आईडी कार्ड देता है ताकि वो एम्बेसी बिल्डिंग के अंदर जाकर चाओक से मिल सके। फिर म्योंग ऐसा ही करता है और जाकर चाओक से मिलता है और उसे तरह तरह के सवाल पूछने लगता है। तब पहले तो चाओक बोलती है कि ये सब अफवाह है, जिस पर म्योंग बोलता है कि क्या आप साबित कर सकती हो कि ये सब अफवाह है। ये सुनकर चाओक को याद आता है कि यही सेम सवाल उसने 13 साल पहले जे म्योंग से किम की मौत के बाद किया था और अब इसी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगती है। जिस पर म्योंग स्माइल करता है वो वहाँ से चला जाता है और अब चाओक गुस्से में बैठकर अपने टी के कप को क्रैश कर देती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।